सबसे ज्यादा करी जाने वाली मेडिटेशन में तीन मेडिटेशन आती है। मंत्रा मेडिटेशन पहली, दूसरी विपासना मेडिटेशन और तीसरी चॉइसलेस अवेयरनेस। लेकिन आप कहेंगे चॉइसलेस अवेयरनेस तो कुछ नई नई सुनाई दे रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा चॉइसलेस अवेयरनेस भी काफी सारे लोग करते हैं। तो कौन सी मेडिटेशन जो है वो क्या है, सबसे बेस्ट है, कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इस बारे में जरा इंसाइट लेते हैं। पहले ये समझते हैं कि मंत्रा मेडिटेशन कौन सी होती है। मंत्रा मेडिटेशन में आप किसी भी मंत्र को चैंट करते हैं, उसको आप जो है वो दोहराते हैं उस मंत्र को, और उस दोहराते टाइम उस मंत्र को, उसकी चैंटिंग करते टाइम जो मंत्र की आवाज निकलती है उस मंत्र की आवाज को आप सुनते हो। तो आप इसको मंत्रा की जो चैंटिंग है वो आप बीड पर करते हो, बीड्स वगैरह जो होती हैं, माला होती है, माला के जो एक एक दाने होते हैं, आप एक मंत्र को दोहराते हो, फिर उसको सुनते हो उस मंत्रा को, और उस दौरान आपका जो है वो आपका ध्यान सिर्फ मंत्रा की चैंटिंग पर होता है, सुनने पर होता है। और आप जो है उस दौरान जो आपके कुछ थॉट्स वगैरह आते हैं आप उनको इग्नोर करते हो। आपका जो सेंटर होता है वो मंत्रा ही होता है, आपको उसी पर ध्यान लगाना है, उसी को सुनना है, बीच में कुछ सोचना नहीं है, कुछ जो है वो समझना भी नहीं है, बस आपको सुनना है उस मंत्रा को, और एक एक मंत्रा को आपको सुनते जाना है। अब इसमें जो है वो काफी सारी माला होती है, 16 माला होती है, किसी की 20 माला होती है, कोई काफी सारी माला करता है, 32 माला करता है, इस तरह से होता है। यहाँ पर आपका एक सेंटर होता है, आपका फिक्स गोल होता है, आपकी एक डायरेक्शन होती है जो कि मंत्रा है आपका। आप इससे जो है इस मंत्र को लेकर आपको आप बंधे रहते हैं, इस मंत्रा से आप बॉन्डेड है, इसके आपको बियॉन्ड नहीं जाना है, इस मंत्रा को ही आपको सुनना है। दूसरी तरह की जो मेडिटेशन होती है, दूसरी तरह की मेडिटेशन विपासना मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन ज्यादातर जैन बुद्धिस्ट मेडिटेशन जो होती है जैन लोग करते हैं, या बुद्धिस्ट मेडिटेशन वगैरह, बुद्धा ने जो बताई थी विपासना मेडिटेशन की, सांसों पर ध्यान लगाना, आपकी जो सांसों की जो ब्रेथ आ रही है उस ब्रेथ को जो है वो उसकी सेंसेशन को फील करना, उसको महसूस करना, उसको लेकर जो है वो अवेयर रहना उस ब्रेथ को लेकर, और जितने भी थॉट्स वगैरह आ रहे हैं उन सबको इग्नोर करना, और आपकी जो ब्रेथ आ रही है सारी एनर्जी जो है वो आपको, सारा कॉन्सेंट्रेशन है अपनी सांसों की ब्रेथ पर लगा देना, यानी सांसों नोस्ट्रिल जो है, जो नोस्ट्रिल से हवा आ रही है आपकी सांसों की, उस पर सिर्फ आपको ध्यान लगाना है और उसी की सेंसेशन को फील करना है, महसूस करना है, उसी को लेकर कॉन्सेंट्रेटेड रहना है। यानी यहाँ पर भी एक सेंटर है, यहाँ पर भी एक गोल है आपका, एक डायरेक्शन है, और आपको इससे बंधे रहना है। लेकिन बात करते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस की। अगर चॉइसलेस अवेयरनेस में क्या होता है कि आपका कोई सेंटर नहीं होता, आपकी बॉन्डेज किसी चीज से नहीं होती है, आप जस्ट अवेयर हैं, यानी अटेंशन की स्टेट होती है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है, यहाँ पर अटेंशन होती है, यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब आप अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वो बंधे हुए किसी चीज से नहीं है, आपकी जो है वो अटैचमेंट किसी चीज से नहीं है, आप जो है वो बिल्कुल फ्री हैं, आप चॉइसलेसली अवेयर हैं। आप अवेयर तो हैं लेकिन आप इस चीज को लेकर अवेयर नहीं है कि मैं जो है वो पर्टिकुलर किसी चीज को लेकर अवेयर हूँ। जो भी चीज आपको अवेयरनेस में आ रही है आप उसको उसको लेकर अवेयर रह रहे हैं, बट किसी चीज को चूज नहीं कर रहे हैं, किसी चीज को खुद से नहीं चुन रहे हैं, जस्ट नेचुरली ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली हो रहा है चॉइसलेस अवेयरनेस में। तो चॉइसलेस अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो ये काफी सारे लोग करते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल, देखिए सबकी अपनी अपनी यात्रा होती है, हर कोई जो है वो हर पर्टिकुलर मेडिटेशन करता है, और उसकी यात्रा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कैसे खत्म हो रही है, ये तो जो है वो नेचर ही जानता है, ये तो जो है वो इमेजरेबल भगवान गॉड, आप जिस आत्मन या परमात्मन या फिर ब्राह्मण कह लीजिए, वही जानता है। लेकिन चॉइसलेस अवेयरनेस में क्या होता है कि ये मेडिटेशन आप वही हो गए, मतलब जो उपनिषद में बोला है तत्वमसि, यू आर दैट। जब आप वही हो गए हैं तो फिर आप किस चीज से बने हुए हैं, यू आर दैट तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, यानी आपकी आत्मा ही जो है वो ब्रह्म है, परमात्मा है। तो फिर आप जो है वो, आपको अब क्या चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे सिर्फ, क्योंकि हर एक इंसान कोई काम करता है सम्मान पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ गेन करने के लिए, कुछ जो है वो अपना रुतबा दिखाने के लिए, कुछ ना कुछ, इसलिए वो अपने कुछ ना कुछ काम करता रहता है, उसको कुछ चाहिए। तो जब आप यू आर दैट, जब आप वही बन चुके हैं तो फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, फिर आप जस्ट चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जस्ट जो है वो चीज़ों को देखते हैं, आप एक वॉचर हो जाते हैं, आप एक साक्षी भाव में उतर आते हैं, दृष्टा हो जाते हैं, आप एक ऑब्जर्वर हो जाते हैं, और इस तरह के ऑब्जर्वर हो जाते हैं कि आप जस्ट सिर्फ जो है वो ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व। तो जो चॉइसलेस अवेयरनेस की है ये बहुत पुराने जो संत वगैरह जो करते रहते थे काफी ज्यादा, ये रामकृष्ण परमहंस के गुरु ने भी लास्ट में जब उनको काली माता से बहुत ज्यादा बंधे हुए थे, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, तो उनके जो रामकृष्ण परमहंस के जो गुरु थे उन्होंने जो है वो लास्ट में उनकी काली माता से भी अटैचमेंट हटाकर
उनको चॉइसलेस अवेयरनेस बिल्कुल लास्ट में दे दी थी कि आप अब बस, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अब मेरी अंतिम बाधा भी जो है वो भी टूट गई है, अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, कंप्लीटली चॉइसलेस अवेयर। अब जस्ट जो है वो मेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों की दृष्टि एक ही हो गई है, दोनों की कॉन्सियसनेस अब एक ही हो गई है। अब चीज़ों को बस होलिस्टिकली हम देख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद भी जो है वो इसी मेडिटेशन को करते थे, और ये मेडिटेशन जो है वो आपको आम ब्रह्मास्मि वाली जो फीलिंग होती है वो आपको ये मेडिटेशन देती है। तो यहाँ पर चॉइसलेस अवेयरनेस वाली मेडिटेशन आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी स्टेजेस के बाद आती है। काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी जो है वो जन्मों की इसमें यात्रा करनी पड़ती है चॉइसलेस अवेयरनेस के लिए। लेकिन यस, मैं अभी भी एक स्पेस देता हूँ कि ये कोई जो है पूरी तरह से ट्रुथ नहीं है कि आप कौन सी आपके लिए बेस्ट है, ये आपको देखना है। मैंने तीनों मेडिटेशन आपको बता दी है, और तीनों में से आपके लिए क्या फिट करती है, आपके लिए जो है मेडिटेशन वो क्या मेडिटेशन आपके लिए सही है। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम जो है वो फर्स्ट लॉ वो यही कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड रिमेन्स कांस्टेंट। यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं अल्टीमेटली आपको नहीं पता, लेकिन आप चॉइसलेसली अवेयर मतलब अवेयरनेस है आपकी, आपकी जो एनर्जी है वो कहीं कंजर्व, आपकी जो एनर्जी है वो कहीं वेस्ट नहीं हो रही है, वो एनर्जी जस्ट है, वो एनर्जी है। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम यही बोलता है। तो यहाँ पर जो है वो पूरी यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, कहीं पर कुछ जो है वो नहीं बिगड़ रहा है। सारी चीज़ें जो है वो यूनिवर्स अपने आप को ऑटोमेटिकली बैलेंस कर ही लेता है। सो आई होप मैं आपको कुछ इंसाइट दे पाया हूँगा इससे। और इस वीडियो का पर्पस कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इस कुछ इम्पोज कर रहा हूँ या मैं कुछ जो है वो पर्टिकुलर किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ। आपको देखना आपके लिए ठीक क्या है। थैंक यू वेरी मच।